ये बोलते हुए कि तब तो तुम्हें ये भी पता होगा कि अब मुझे कैसा फील हो रहा है। फिर उसे किस करने जाता है, लेकिन ओसोल भागकर अपने रूम में आ जाती है। ये मैंने क्या कर दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग में छुपते हुए बाहर आती है, लेकिन जंग तो साइड में छुपा हुआ था। उसे देखकर ओसोल फिर से भागने लगती है, लेकिन जंग उसका हाथ पकड़ कर कहता है कि मुझे ना बहुत जोर से भूख लगी है। ओसोल उसके लिए खाना बना कर देती है, लेकिन जंग उसे क्लियरली डेट करने के लिए पूछता है। ओसोल शॉक होती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कल रात शायद तुम कुछ ज्यादा ही ड्रंक हो गए थे। जंग उसका हाथ पकड़कर अपने फेस पर रखकर कहता है कि नहीं, मैं ड्रंक नहीं हुआ था। मुझे अच्छे से याद है, तुमने खुद कहा था कि तुम भी मेरे लिए वही फील करती हो। लेकिन ओसोल मना करके जाने लगती है, बट तभी किसी चीज से टकराकर नीचे गिरने वाली होती है कि जंग उसे पकड़ लेता है और अपने क्लोज लाकर पूछता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे तुम बता सकती हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। लेकिन ओसोल उसे डेट करने के लिए मना करके रूम में चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जंग एक्वेरियम क्लीनिंग के लिए आया हुआ था। ये तीनों भी यहाँ पर क्लीनिंग कर रहे थे। जंग अपनी मॉम से बात करते हुए उसे याद करता है कि ओसोल को ये प्लेस कितना पसंद है, इसलिए वो उसे कॉल करके फाइल देने के बहाने बुलाता है। ओसोल फाइल देकर जाने लगती है, बट जंग उसे रोककर थोड़ी देर साथ बैठने के लिए कहता है। जंग ने इन तीनों को भी भेज दिया था, बट जोंगमिंग का की चेन गिर गया था, तो वे तीनों फिर से अंदर आते हैं। ये दोनों उन्हें देखकर जल्दी से छिप जाते हैं। जोंगमिन ने उन दोनों को साथ में देख लिया था, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहता। जिमिन को डाउट होता है कि उसने अभी किसी मैन के साथ ओसोल को देखा है, बट उसके क्लोज जा पाता कि तभी गार्ड आकर उन्हें जाने के लिए कहता है। जंग ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, तो ओसोल अपना हाथ छुड़ा लेती है। फिर यहाँ पर आकर फिश को देखकर स्माइल करने लगती है। जंग उसे देखकर एक बार फिर से डेट करने के लिए कहता है कि एक बार के लिए ही सही मुझे एक मौका तो देकर देखो, मैं सब कुछ सॉल्व कर दूंगा। लेकिन वे कुछ भी नहीं कहती। नेक्स्ट डे ओसोल इन तीनों से मिलने आती है, बट तभी डोंगयन की ग्रैंडमा की कंडीशन क्रिटिकल होने की वजह से सब लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ता है और ये बात जंग को भी पता चल जाती है, इसलिए वे पहले आकर सारा बिल पे करके उन्हें ऑपरेशन के लिए भेज देता है। ग्रैंडमा की सर्जरी सक्सेसफुल होती है। डोंगयन बताता है कि मुझे झूठे केस में जेल भेजा गया था, तब बॉस ने ही मुझे बाहर निकाला और मेरी ग्रैंडमा के सारे ट्रीटमेंट बिल भी पे करते आ रहे हैं। वे एक बहुत अच्छे इंसान हैं। ओसोल को ये सुनकर काफी गिल्टी फील होता है, क्योंकि उसने उसे पहले बहुत बुरा समझा था। बाद में दोनों साथ में ही घर जाते हैं। मॉम घर पर पहले से ही कुछ गर्ल्स की फोटो सजाकर बैठी हुई थी। जंग के आने पर वे उनमें से किसी को डेट करने के लिए चुनने के लिए कहती हैं, लेकिन जंग मना करके मॉम को बता देता है कि वो ओसोल से प्यार करता है। मॉम तो ये सुनकर ओसोल पर ही गुस्सा करती है, तो ओसोल झूठ बोल देती है कि मुझे वो पसंद नहीं है, वो तो उनका मुझ पर क्रश है। मॉम के साथ साथ जंग भी शॉक होता है कि क्या। नेक्स्ट डे मॉम उसे बाहर मिलने बुलाती है और पूछती है कि तुम्हें मेरा बेटा पसंद क्यों नहीं है। वो दिखने में काफी हैंडसम है, रिच है और उसका बैकग्राउंड भी क्लीन है। ओसोल कहती है कि हम दोनों के स्टेटस में बहुत ही फासला है, जिसे चाहकर भी मैं पार नहीं कर सकती और ना ही मिटा सकती हूँ। मॉम गैस कर लेती है कि हो ना हो इन सब के पीछे उसके फादर हैं, इसलिए वे घर आकर डैड पर ही गुस्सा करती है कि आपने मेरी लाइफ तो बर्बाद कर दी, लेकिन मैं ऐसा अपने बेटे के साथ होने नहीं दूंगी। फिर डॉक्टर से मिलकर जंग को ठीक करने के बारे में पूछती है, तो डॉक्टर उन्हें शॉक ट्रीटमेंट के बारे में बताते हैं। मॉम घर आकर ओसोल को कॉल करके आज रात अपने घर जाने के लिए कहती है। ओसोल वजह पूछती है, बट मॉम उसे कुछ नहीं बताती। इधर जो भी ओडोल के लिए प्रूफ इकट्ठे करने में लगी हुई थी, बट उसे हर जगह से धक्के मारकर निकाल दिया जाता है। तभी ओडोल ये सब कुछ देखकर उस आदमी को मारने चाहता है, बट जो उसे रोक कर कहती है कि ये सारी चीजें मेरी वजह से हो रही है ना, अगर उस दिन मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया होता तो आज ये सब कुछ नहीं होता। ओडोल उसे हक करके कहता है कि प्लीज रोना बंद करो, इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इधर ग्रैंडपा सेक्रेटरी को कॉल करके ओसोल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए कहते हैं। सेक्रेटरी को उसके बारे में पता करते हुए ये बात भी पता चल जाती है कि उस इंसिडेंट में ओसोल की मॉम भी मर गई थी और उसकी फैमिली विक्टिम फैमिली में है। जंग ओसोल को बार बार कॉल कर रहा था, बट वे कॉल पिक ही नहीं कर रही थी, क्योंकि ऐसा करने से जंग की मॉम ने मना किया था। इधर जंग घर आकर ये नजारा देखकर शॉक होता है, एवं उसकी तबीयत भी बिगड़ने लगती है। फिर भी वे बार बार हेल्प के लिए उसे कॉल करता है। ये सब कुछ उसकी मॉम ने ही प्लान किया था ताकि वे जल्दी से ठीक हो जाए। इधर चॉय उसे एक बार बात करने के लिए कहता है कि हो सकता है कुछ अर्जेंट हो। ओसोल उसकी बातें मानकर कॉल उठा लेती है, लेकिन जंग की आवाज दबी हुई देखकर जल्दी से उसके पास जाने के लिए निकलती है। चॉय भी उसके साथ आता है। दोनों घर के अंदर आने के बाद नजारा देखकर शॉक हो जाते हैं। ओसोल जल्दी से म्यूजिक बंद करके सबको जाने के लिए कहती है। फिर वॉशरूम की तरफ देखती है तो जंग तो बेहोश जमीन पर पड़ा हुआ था। वे भागकर उसके पास आकर उसे आवाज देती है। जंग उसे देखकर अपनी आंखें खोलकर कहता है कि तुम आ गई, फिर बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में ओसोल उसके पास बैठी हुई उसकी केयर कर रही थी। फिर वह जंग से सॉरी बोलती है कि मुझे माफ कर देना, ये सब मेरी वजह से हुआ है, अगर मैं ना जाती तो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होता।
चॉय भी दोनों को साथ में देखकर अपसेट हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जंग नींद से जागने के बाद ओसोल को पागलों की तरह ढूंढने लगता है। तभी वह अंदर से बाहर आती है कि तुम्हें होश आ गया, लेकिन जंग उसे बिना कुछ कहे ही कर लेता है और कहता है कि दोबारा मुझे ऐसे अकेले छोड़कर मत जाना। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी चिंता थी, मुझे लगा था कि तुम किसी प्रॉब्लम में तो नहीं हो। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। ये सारी बातें बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू थे। ओसोल भी इस बार उसकी फीलिंग को समझती है और कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं छोड़कर जाऊंगी। जंग ये सुनकर उसे किस करता है कि तुमने प्रॉमिस कर लिया है तो अब भाग नहीं सकती हो। ओसोल भी हाँ बोल देती है। फिर दोनों एक दूसरे को काफी रोमांटिकली किस करते हैं।